नमस्कार, आप देख रहे हैं डोपा न्यूज। मैं आपके साथ हैं सौरभ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं अखिलेश यादव यूपी से, जो कि एक्स सीएम अखिलेश यादव से मिल चुके हैं। उनके पार्टी के सदस्य भी हैं और आगे लोगों की भलाई के लिए काम भी करते हैं। आज उनके और उनके साथी जन्माष्टमी मना रहे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ एक लोगों की भलाई के लिए, सामाजिक धार्मिक काम के लिए सबको इकट्ठा किया हुआ है। आज उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम अखिलेश यादव, मैं यूपी गोंडा से हूं। और सबसे पहले मैं हमारे जो साथी मित्र हमारे साथ खड़े हुए उनको मैं जन्मदिन की, कृष्णाष्टमी की सबसे पहले मैं उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे साथ हैं। और मैं हमारी मांग दिल्ली, एनसीआर और गुड़गांव और नोएडा की, हमारी उत्तर प्रदेश के और राज्य और केंद्र सरकार से हमारी मांग है। 2 स्टेट और एक हमारे भारत सरकार से हमारी मांग है कि जो हमारी न्यूनतम सैलरी हमारे गरीब और मजदूर और किसान की है, उनकी सैलरी मिनिमम 18,000 होनी चाहिए। और इसके उपलक्ष्य में मैं सभी हमारे साथी हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूं और इनके साथ मैं जंतर मंतर और कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाऊंगा। और राज्य और केंद्र की सरकार से मेरा मांग है कि न्यूनतम 18,000 सैलरी हमारे गरीब मजदूर किसान की होनी चाहिए। इसमें घर चलाना इन्हें बहुत ही मुश्किल है, इनसे घर नहीं चल रहा है। जबकि 2014 में 700 का सिलेंडर था और आज 2023 में 2023 में 1300 का 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा, अभी 200 रुपए कम किए, 200 रुपए कम किए, पर फिर भी उन्हें कहना न्यूनतम जो रेट 2014 में था उस पर नहीं मिलेगा। 2014 में 713 रुपए का गैस सिलेंडर था। अच्छा, 713 रुपए, 200 रुपए उन्होंने कम कर दिया, तब भी 1000 रुपए का सिलेंडर किसान को, गरीब को, मजदूर को मिलेगा। अच्छा, अभी जो आपके साथी हैं, ज्यादातर साथी क्या काम करते हैं? हमारे सब कोई हेल्पर का काम करता है, कोई गार्ड का काम करता है, कोई माली का काम करता है, कोई कंपनियों में कुछ काम करता है, कोई पेंट्री बॉय का काम करता है, कोई कोठी में काम करता है। तो हमारे सब इसी वर्ल्ड के हमारे लोग हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं आप यहाँ पर आपकी जाति के लोग हैं या सब? नहीं, हमारे साथ सभी जाति के लोग हैं। गरीब मजदूर हमारे साथ गरीब और मजदूर हैं और सभी जाति के लोग हैं। और मैं अपनी बातों को, गरीब और मजदूर की बातों को अखिलेश यादव जी के पास भी लेकर गया। घोसी विधानसभा में चाचा शिवपाल जी और अखिलेश यादव जी भी थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आएगी 2024 में या 27 में, जब भी कभी आएगी, मुझे राज्य या केंद्र में मुझे जनता मौका देती है, उसके समक्ष में हम गरीब और मजदूर का कल्याण करने का काम करेंगे। हमें अगर जनता मौका देती है तो मैं 2024 से लेकर और 27 तक मैं गरीब और मजदूर का कल्याण करूंगा। अभी जो न्यूनतम सैलरी है गार्ड को, मालिक को, क्या सैलरी मिलती है? 18,000 होनी चाहिए। 18,000 होनी चाहिए। नहीं चल रहा है। इन्हें 10,000, 12,000, 12,000 में क्या हो रहा है? 11,000 जिन्हें 12 घंटा की न्यूनतम ड्यूटी देनी पड़ती है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या सैलरी मिलती है, क्या काम करते हो? मैं तो सर पीजी में काम करता हूँ। 10,000 सैलरी मिलती है, इसमें कुछ होता नहीं है। कम से कम 18,000 होनी चाहिए, फिर भी घर का खर्चा तब चलेगा सर। जो अखिलेश यादव जी है, ये जो मांग कर रहा है, अपने लिए कर रहा है आप सब? ये सब गरीब मजदूरों के लिए, सभी के लिए कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं बाद में बोलोगे ये जातिवादी कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबर जात के लिए बोल रहे हैं। अच्छी बात है। इसके लिए आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मजदूर की कोई जाति धर्म नहीं होता है। जो गरीब है, बाहर काम कर रहा है, चाहे वो यादव हो, ठाकुर हो, पंडित हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई भी जातों के लिए जो मजदूर है उसकी सैलरी होना चाहिए 18,000 रुपए। आप क्या करते हो सर? हॉर्टिकल्चर का काम करता हूँ। अच्छा, हॉर्टिकल्चर यानी माली जी। क्या पेमेंट मिलती है, सैलरी वगैरह? पेमेंट तो वैसे नॉर्मल पेमेंट है 10 से 11,000 तक। 8 घंटे की सैलरी। अच्छा, उससे तो कोई गुजारा चलता नहीं है। कम से कम सैलरी 18,000 होनी चाहिए। अच्छा, आपके बीवी बच्चे यहाँ पर रहते हैं? बीवी बच्चे तो फिलहाल यहाँ नहीं है, गाँव में रहते हैं। अब उनसे खर्चे नहीं पूरा होता तो बीवी बच्चे कहाँ यहाँ से रहेंगे। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? भैया हम भी माली का काम कर रहे हो। 11,000 रुपए सैलरी है और उसमें से भी पैसे कट जाते हैं। कहते हैं आज ड्यूटी नहीं आए, कल ये हुआ वो हुआ। और कम से कम 18,000 सैलरी होना चाहिए। अच्छा, ओवर टाइम मिलता है? नहीं मिलता भाई, कोई ऊपर टाइम नहीं है। अच्छा, कोई ऊपर टाइम नहीं है। और 18,000, कम से कम 18,000 सैलरी होना चाहिए। यूपी में मंदिर बन गया राम का, पेट भर जाएगा? भैया मंदिर बन गए तो वहाँ दान चढ़ेगा, वो तो सरकार के मिलेगा, उसमें गरीब को क्या मिलेगा? कहने का मतलब है मंदिर बन गया अच्छी बात है, लेकिन हमारे मांग किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। वो मंदिर तो बन गए, वो तो सबके लिए बन गए, बहुत अच्छे है भाई। वो तो भगवान आ गए तो बहुत अच्छा है। सैलरी तो 18,000 होना चाहिए भाई। गरीब का
और क्या फायदा भाई, गरीब के ना बच्चे पढ़ पाए, ना पढ़ाई लिखाई करा पाए, बच्चे वैसे को आज गरीब का गरीब वैसे गरीब है। अच्छा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं छोटू? हम क्या बोलने चाहते हैं, आप काम क्या करते हो? हम तो रेस्टोरेंट में काम करते हैं। अच्छा, क्या पेमेंट मिलती है? पेमेंट 14,000 मिलती है तो उस रेस्टोरेंट में हाउस कीपिंग को क्या काम करते हो? सर। पिकअप में। आप पिकअप में, मतलब जो वेटर होते हैं उनका, वेटर का काम करते हो ना? हाँ जी। तो 14,000 कितने घंटे का मिलते हैं? 12 घंटा की मिलती है। 12 घंटे का जी। फैमिली है आपकी या अभी अनमैरिड हो? अभी मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, अभी अनमैरिड हो जी। अगर फैमिली होगी तो और 12 घंटे में फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, 14,000 12 घंटा में भी तो नहीं। कुछ भी नहीं होगा सर। अच्छा, आप सर क्या बोलोगे? मैं तो ये बधाई देना चाहता हूँ आज जन्मदिन का, अष्टमी का, सबको बधाई दे रहा हूँ। और 18,000 जो मांग कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं सैलरी के ओर पे, और बाकी 8-10 हज़ार सैलरी, 10,000 11,000 दे रहे हैं 12 घंटा ड्यूटियों का, गार्डों का, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। बंदा खाए क्या, बचाए क्या, घर दे, 2-4 हज़ार रुपये किराया लग जाता है, खर्चा पानी लगता है, 5-6 हज़ार इसी में चला जाता है, कहीं 1,000-2 हज़ार बचता है, उसमें क्या करेगा इंसान। कम से कम 18,000 सैलरी होनी चाहिए। अच्छा, आप बोलिए सर, आप अध्यक्ष हो पूरे जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो सर, लोगों से क्या अपील है? सर हम सब एक साथ हैं और जो मैं करूंगा वो सब हमारे साथ है, और जो 18,000 सैलरी की इन्होंने मांग किया है वो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने जो मांग कर रहे हैं वो सही है। और जन्माष्टमी पर मैं सभी भाइयों को हार्दिक बधाई। तो भारतीय जनता पार्टी में के लोग कहते हैं, एक फिल्म में सनी देओल था, वो कहता था झूठ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और हमारे जो सरकार है वो झूठ बोलने का काम करती है। और हमारी जो सरकार है वो कहती है कि मैं गरीब हूँ, गरीब प्रधानमंत्री को देख करके कोई खुशी नहीं है। बाबा तुम गरीब हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 15,000 करोड़ की फ्लाइट में, 15,000 करोड़ के हवाई जहाज में कितने गरीब बैठ रहे हैं? बैठ रहे हैं ना, सारे गरीब बैठ रहे हैं। 10,000 करोड़ की गाड़ी में कितने गरीब चल रहे हैं? 5,000 की चश्मा किसके पास है? 5,000 करोड़ का चश्मा किसके पास है? 5 लाख का फोन किसके पास है? 2 लाख का पेन किसके पास है? कौन से गरीब के पास? सब बाबा, जब तुम गरीब हो तो सबको बराबर कर दो। अपने गरीब के हिसाब से, मोदी जी कहते हैं मैं गरीब हूँ, सबको एक हिसाब से कंपेयर कर दो। चुनाव के समय आपके पास नेताजी आएंगे, आपके पास खाना खाएंगे, बोलेंगे हम आपकी जाति के हैं, धर्म के हैं, पार्टी के हैं, हमें वोट दे दो। आप उसमें बिक जाओगे या आपने जो आपका संकल्प है कि हमारे सैलरी बढ़ाएं, दिहाड़ी बढ़ाएं, काम दे, उसके लिए वोट? देखिए, उन्होंने कहा था कि मैं राम जी के नाम पे वोट मांगता हूँ, तो उस पे मैं कहना चाहता हूँ कि सारा सीता मैया रो रही हैं बीजेपी के काम से, और सारा पैसा खा गए ये गरीब और मजदूर को श्री राम के नाम से। बोलिए भैया, बहुत बढ़िया था। ये कह रहे हैं कि सीता मैया रो रही है बीजेपी के काम से, सारा पैसा खा गए श्री राम के नाम से, तो ये सही है। झूठे वादे कब तक करते रहेंगे ये? अब आएंगे अखिलेश यादव, ऐसे देखो, करेंगे तो अखिलेश यादव आएंगे। अगर आप चुनाव आने वाले हैं 6 महीने के बाद, तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे बिकोगे या जो मजदूरों की सैलरी बढ़ाएगा, मजदूरों को काम देगा, सुरक्षा? हम लोग मजदूर और किसान और गरीब की बातों को जो समझेगा, जो समझ सकेगा, मजदूर और किसान गरीब की समस्याओं को समझेगा, मैं उसके साथ हूँ। और साथ ही साथ नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने का ये गरीब और मजदूर ही करेगा। ठीक, कट कर दो। ठीक है।